हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 2 की हिंदी नई उमंग से एक कहानी जिसका नाम है बाल हट। तो बाल बोलते हैं बच्चे को और हट यानी कि जिद। तो इस बाल हट को, इस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पाठ के पीछे दिए हुए अभ्यास को भी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं इसे। सुमित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इकलौता यानी कि वो सिर्फ एक ही बच्चा था, अपने मम्मी पापा का अकेला था वो, उसका कोई भाई बहन नहीं था। उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मतलब उसके फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सरकारी नौकरी करते थे उसके पापा। रविवार के अलावा उन्हें सुमित से बातचीत का समय नहीं मिलता था। तो अब जब माँ बाप जब जॉब करते हैं तो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, नहीं कर पाते उनसे बातचीत, तो वो अपने बच्चे से यानी कि सुमित से सिर्फ रविवार को ही मिल पाते थे, बात कर पाते थे। वे अक्सर शाम को देर से लौटते थे, तब तक सुमित सो जाता था। सुबह उसके पिताजी देर से उठते थे, उन्हें सोता छोड़कर वह अपने स्कूल चला जाता था। सुमित की माताजी घर पर ही रहती थी। सुमित अपनी माँ के साथ खूब बातें करता था। तो जो पिताजी थे वो तो चले जाते थे और रात को देर से आते थे और सुमित सुबह जल्दी उठ करके स्कूल चला जाता था। लेकिन सुमित की जो माँ थी वो घर पर ही रहती थी, वो एक हाउस वाइफ थी। तो सुमित उनके साथ खूब बातें करता था, उनके साथ खेलता था। उसे माँ का बहुत प्यार मिला था। माँ के इसी प्यार और लाड़ दुलार ने उसे हठी बना दिया। तो अब जब माँ से बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया तो वो बहुत हठी बन गया, यानी कि बहुत ज़िद्दी बन गया। वह जिस चीज़ को लेने की ठान लेता उसे लेकर ही पीछे छोड़ता। उसकी माँ सुमित की हर जिद पूरी कर देती। तो माँ जो है हर बात मान लेती थी, जो सुमित कहता था फट से उसे पूरा कर देती थी। वह खिलौनों की मांग करता था, उसकी माँ उसे खिलौनों की दुकान पर ले जाती। वह जिस खिलौने पर हाथ रख देता उसकी माँ उसी खिलौने को दिलवा देती। खिलौने से सुमित का मन ऊब गया। अब क्या है, सुमित जो है वो खिलौने जब मांगता था तो उसकी माँ हर उस दुकान पर ले जाती जहाँ सुमित जाना चाहता और उसे हर वो खिलौना दिलवा देती जिस खिलौने पर सुमित हाथ रखता। अब खिलौनों से वो ऊब चुका था, अब उसका मन पुस्तकों में लगता, वह पढ़ता रहता। नई पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर नई पुस्तक की हट करता। सुमित की माँ उसकी जिद पूरी कर देती। सुमित का कमरा खिलौनों और पुस्तकों से भरा रहता। उसके पुस्तक प्रेम से उसके पिताजी भी प्रसन्न रहते। एक बार चांदनी रात में सुमित चांद की जिद कर बैठा। वह बोला, माँ मुझे चांद चाहिए। माँ ने समझाया, हम चांद तुम्हें नहीं दे सकते, चांद आकाश में रहता है, उसे उतार कर धरती पर नहीं लाया जा सकता। सुमित ने पुस्तक लाकर एक कहानी दिखाई। उस कहानी में चंदा मामा बच्चे से मिल रहे थे। अब सुमित जो है वो पुस्तकों का बड़ा शौकीन हो गया। तो वो क्या करता था, पुस्तकें पढ़ता रहता था। उसका कमरा पुस्तकों और खिलौनों से भर गया। उसके पिताजी को भी अच्छा लगता। कोई भी पिता अपने बच्चे को पढ़ते हुए देखता है किताबें तो उसे बड़ी खुशी होती है। वो जो खुशी होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो आप अपने फादर के फेस पे ही देख सकते होंगे जब आप पढ़ाई करते होगे। तो पढ़ाई के आप कोई भी बुक पढ़ें, कोई भी मैगजीन भी पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अगर आपको किताबें पढ़ना, आप खेलने के बजाय किताबें पढ़ते हैं तो इससे बढ़ के उनके लिए और कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ सुमित ने बताया कि अब उसे चंदा मामा चाहिए। तो उसकी माँ ने बोला, चंदा मामा तो आसमान में रहते हैं, ज़मीन पर नहीं आ सकते। तो सुमित ने एक किताब ला करके दिखाई जिसमें लिखा हुआ था कि चंदा मामा बच्चे से ज़मीन पर मिलने आए थे। उसने अपनी माँ से कहा, इसी तरह आप भी चंदा मामा को बुलवा लो। सुमित चंदा मामा को लाने की हट ठाने रहा। उसने ना कुछ खाया और ना ही पिया। माता और पिता दोनों ने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वह अपनी हट पर अड़ा रहा। सुमित की माँ को एक तरकीब सूझी। उन्होंने छत पर एक टब रख दिया, उस टब में पानी भर दिया। पानी में प्यारा सा चांद दिखाई देने लगा। वह सुमित के कमरे में आई और बोली, छत पर जाओ, तुम्हारे चंदा मामा टब में आ गए हैं, उनसे मिल लो। अब सुमित मान ही नहीं रहा था। अब उसको इतना देख करके उसके माता पिता दोनों परेशान हो गए। तो माँ को एक तरकीब सूझी और उन्होंने टब में पानी भर के रख दिया जिसमें चांद का प्रतिबिंब बन रहा था। फिर उन्होंने जा कर के सुमित से बोला कि जाओ, तुम्हारे मामा आए हैं तुमसे मिलने छत पर, टब में देखो ज़रा एक बार जा कर के। सुमित फौरन छत पर पहुंच गया। उसने टब के जल में ध्यान से देखा, सचमुच चंदा मामा टब में है। और बहुत खुश हुआ, चंदा मामा को नमस्कार किया। चंदा मामा नहीं बोले। अब उसने टब के पानी में हाथ डाल दिया, चंदा मामा गायब हो गए, उसके हाथ नहीं आए। सुमित उदास हो गया। थोड़ी देर में जल शांत हो गया। चंदा मामा फिर चमक उठे। सुमित के चेहरे पर खुशी छा गई। शायद उसे समझ में बात आ गई थी कि शायद उसकी समझ में बात आ गई। वह खुशी खुशी जीने से नीचे उतरा और माँ से बोला, माँ चंदा मामा मिल गए। तो अब सुमित जो है
उसने देखा टब में, नमस्कार किया, लेकिन चंदा मामा तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि वो तो प्रतिबिंब है ना उनका। तो कुछ देर बाद शायद सुमित को कुछ समझ में आया और वो जीने से उतरा और माँ को बोलता है, माँ मुझे चंदा मामा मिल गए। इसका अभ्यास करते हैं। पहले है खाली स्थान भरो। सुमित अपने माता पिता का डैश बेटा था, तो इकलौता था, वो इकलौता बेटा था। उसे माँ का बहुत डैश मिला, तो माँ का बहुत प्यार मिला। वह डैश की बहुत मांग करता था, तो किसकी मांग करता था? खिलौनों की। डैश आकाश में रहता है, तो कौन आकाश में रहता है? चांद आकाश में रहता है। उसने चंदा मामा को डैश किया, उसने चंदा मामा को नमस्कार किया। अब अपन को सही के आगे सही का निशान लगाना है। सुमित के पिताजी क्या करते थे? नौकरी, खेती, दुकानदारी। तो सुमित के पिताजी नौकरी किया करते थे। सुमित के पुस्तक प्रेम से कौन प्रसन्न था? माँ, पिताजी, चंदा मामा। तो सुमित के पुस्तक प्रेम से माँ प्रसन्न थी। सुमित ने चंदा मामा को कहाँ देखा? तो सुमित ने चंदा मामा को टब में देखा था। सुमित के उदास चेहरे पर छा गई लाली, खुशी, परेशानी। तो सुमित के उदास चेहरे पर खुशी छा गई थी। सही गलत का उत्तर हमें यहाँ देना है। सही है या गलत है लिखा हुआ सेंटेंस। सुमित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बिल्कुल ठीक है। सुमित की माँ उसकी हर जिद पूरी नहीं करती थी। नहीं, ये गलत है। सुमित की माँ उसकी हर जिद पूरी करती थी। सुमित खिलौनों की बहुत मांग करता था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। खिलौनों से सुमित का मन ऊब गया था। हाँ, ये भी ठीक है, मन ऊब चुका था उसका खिलौनों से। आगे है, सुमित के पुस्तक प्रेम से उसके पिता दुखी थे। नहीं, उसके पिता तो बहुत खुश थे इस बात से। अब आपको यहाँ उत्तर देना है कुछ प्रश्नों का। सुमित के क्या क्या शौक थे? तो सुमित के शौक थे खिलौनों से खेलना, और आगे जाके एक और शौक हुआ उसका पुस्तकें पढ़ना। सुमित का कमरा किससे भरा रहता था? तो सुमित का कमरा खिलौनों और पुस्तकों से भरा रहता था। सुमित के पिताजी उसका कौन सा शौक पसंद था? सुमित के पिताजी को उसका पुस्तकें पढ़ना पसंद था। सुमित की चंदा मामा से मिलने की हट किसने पूरी की? सुमित की चंदा मामा से मिलने की हट उसकी माँ ने पूरी की। सुमित की चांद लेने की हट को माँ ने कैसा पूरा किया? तो टब में पानी भर के उसकी माँ ने उसकी चांद से मिलने की हट को पूरा किया। आगे हमें दूसरे नाम बताने, जैसे चांद को चंद्रमा कहते हैं, वैसे ही सूरज को क्या कहते हैं? सूर्य। पानी को क्या कहते हैं? जल, नीर। या मतलब पर्यायवाची लिखने हैं आपको। तो सूरज के हो जाएंगे सूर्य, रवि, भास्कर, भानु। पानी के हो जाएंगे जल, नीर, वारी, सलिल। धरती के हो जाएंगे पृथ्वी, धरा, भूमि, वसुंधरा। हवा का हो जाएगा वायु, पवन। इस तरह से आपने क्या लिख दिया उसके पर्यायवाची। तो ये इसकी बैक एक्सरसाइज थी जो हमने पूरी की बालहट पाठ की। तो इसमें जो सुमित है वो जिद कर बैठता है चांद से मिलने की, और माँ टब में पानी भर करके अपने बच्चे को चांद से मिलवाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।